अब मैं बिला किसी ताखीर के इस प्रोग्राम की जो सदारत फरमा रहे हैं हजरत मौलाना वक़ारी कलीम अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उस्ताद मदरसा जामिया उलूमुल कुरान कुरियावा से बड़े अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत तशरीफ़ लाएँ और अपनी कीमती बातों से हम सामीन को नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरम सामीन हज़रात, आज का ये प्रोग्राम इब्तिदा से लेकर के इंतहा तक हमारे मुआशरे के मुताल्लिक़ ही चल रहा है। वाकई वक्त की ज़रूरत थी कि इसके मुताल्लिक़ गुफ्तगू की जाए और इस पर रोशनी डाली जाए, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ूं तो छेड़ूं दास्तां कैसी। समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ूं तो छेड़ूं दास्तां कैसी। रुलाऊं तो बगावत है, हंसाऊं तो बगावत है। हमारे मुआशरे का हर पहलू इतना दुखता और चुभता है कि किसको किसको बयान किया जाए और किस हैसियत से हम अपने आप को मुसलमान और इस्लाम का पैरोदार कहलाएं, समझ में कुछ बात नहीं आती। ये आयत मैंने जो अभी आपके सामने तिलावत की है, एक बहुत ही बड़े सहाबी हैं जिन्होंने कादसिया की जंग फतह की, हज़रत साद इब्न वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इन्होंने मैदान जंग का मसला तो छोड़िए, दरिया में अपने घोड़े को कुदा दिया, जिसको अल्लामा इकबाल ने यूँ इरशाद फरमाया, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये इतने बड़े सहाबी हैं, अशरे मुबश्शरा में से हैं। इनकी वालिदा हजरत हमना बिनते अबू सुफियान की बेटी थी। ये अपनी वालिदा को बहुत मानते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपकी तालीमात से मुतासिर होकर के इन्होंने ईमान कबूल कर लिया। ईमान कबूल करने के बाद इनकी वालिदा को जब मालूम हुआ तो इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और कहा कि मैं खाना पीना नहीं खाऊंगी और बगैर खाए पिए मैं मर जाऊंगी। लेकिन वालिदा की खिदमत और बच्चों की ताबेदारी और फरमाबरदारी का क्या आलम था, फिर भी अपनी माँ की खिदमत कर रहे थे, बार बार उनको मना रहे थे और खाने पीने की ये कह रहे थे, लेकिन वो बज़िद थी कि मैं मर जाऊंगी और रहती दुनिया तक तेरा नाम रुस्वा होके रहेगा कि तेरी माँ बगैर खाए पिए मर गई और तूने अपनी माँ की बात नहीं मानी। मालूम हुआ कि इस्लाम ने तो किया ही है, इस्लाम से पहले भी माँ की खिदमत और माँ का दर्जा कितना बढ़ा हुआ है। आज हमारे बच्चे अपने वालिदैन की खिदमत का क्या रोल अदा करते हैं, सोचने की बात है कि ये मरने के करीब हो गई, 3 दिन तक भूखी रही, प्यासी रही, लेकिन ये आयत नादिल हुई, ववस्सन इंसान बिवालिदैहि हुस्ना व इन जाहदाका लितुश्रिका बिही मा लैसा लका बिही इल्म, कि वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक बहुत जरूरी है, लेकिन अगर वो इस्लाम के मुकाबले में आ जाएं तो फिर उनकी बात नहीं मानी जाएगी और इस्लाम पर इंसान अटल रहेगा, खिदमत करेगा, लेकिन इस्लाम को नहीं छोड़ेगा। चुनाचे 3 दिन तक नहीं खाया और इन्होंने इस्लाम नहीं छोड़ा और वो फिर उन्होंने खाना पीना शुरू कर दिया।
तो ये हमारे वालिदैन के साथ इस्लाम ने क्या सलूक करता है और क्या उनको हुक्म दिया है। आज हम अपने मुआशरे पर ये नजर डालें और दौड़ाएं कि हमारे बच्चे अपनी माँ बाप की खिदमत कितनी करते हैं। माँ जन्नत का, बाप जन्नत का दरवाजा है और माँ के लिए तो कहा कि अगर तू माँ की खिदमत करते करते मर जाए तब भी माँ की खिदमत अदा नहीं कर सकता। बाप को अगर अपने कंधे पर बैठा करके हज करा दिया तो माँ का हक अदा हो, बाप का हक अदा हो जाएगा। बाप अगर गुलाम है, एक जमाना था कि इंसान बिकते थे और गुलामी से निजात दिला दिया, पैसा देकर उसको आजाद करा लिया तो बाप का दर्जा, बाप का हक अदा हो जाएगा। लेकिन माँ को अपने कंधों पर बैठा करके हज करा लिया, एक बार नहीं 100 बार, लेकिन फिर भी माँ का हक अदा नहीं हो सकता। आज हम गौर करें और सोचें हमारे ये नौजवान बच्चे अपनी माँ की खिदमत कितनी करते हैं, बाप की कितनी सुनते हैं। अब माँ बाप की खिदमत कितनी जरूरी है। अल्लामा हजरत लुकमान कितने बड़े हकीम गुजरे हैं। एक मर्तबा उन्होंने अपने बच्चे की आजमाइश की, इम्तिहान लिया कि देखें बच्चा सही राह पे चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो उनसे कहा कि बच्चे से, बेटा जन्नत की कोई चीज मुझे ला के दे दो, जन्नत की कोई चीज मुझे ला के दे दो। बच्चा गया, थोड़ी देर के बाद घर से मिट्टी लेके आया थोड़ी सी और बाप के सामने पेश कर दिया कि ये मिट्टी है। कहा ये कहाँ से लाए? जन्नत के। कहा कि ये माँ के कदमों के नीचे से मैं मिट्टी लाया हूं। बाप ने बेटे की पीठ थपथपाई और उसको शाबाशी दिया। कहा बेटे की खिदमत और उसकी तरबियत सही राह पे जा रही है। वाकई माँ की कदमों के नीचे की मिट्टी ये जन्नत है, जन्नत। तो अजीब बात थी, ये तरबियत हो रही थी। वक्त बहुत कम है, मैं एक वाकया सुना करके अपनी बात खत्म करता हूं, अभी बहुत से लोग बाकी हैं। रियाज सऊदी का दारुल सल्तनत है, वहां से एक पर्चा निकलता है अखबार, वो भी अर्रियाज के नाम से निकलता है। वहां के अखबार में जली कलम से और बहुत मोटे और साफ और वाज़ेह उन्वान से एक कालम छपा और उसमें लिखा था एक उन्वान। अजीब हाल है, हैरत की बात है, वाकया भी अजीब है, अक्ल को हैरत कर देने वाला वाकया है। वहां काजी भी परेशान, जज भी परेशान, पूरा आलम भी परेशान कि यह अजीब वाकया। क्या केस था? केस दो बच्चों ने केस किया था दारुल सल्तनत में और काजी के पास कि मैं अपनी माँ की खिदमत के लिए परेशान। वाकया क्या पेश आया? माँ 120 साल की हो गई, बड़ा बेटा 90 साल का हो गया, छोटा बेटा 70 साल का हो गया। बड़ा बेटा हमेशा खिदमत करता रहा, छोटा बेटा कह रहा था कि साहब मुझको खिदमत का हक दिया जाए, मुझको खिदमत का हक दिया जाए। बड़ा बेटा देने के लिए तैयार नहीं था। उस छोटे बेटे ने जाके दावा दायर कर दिया। काजी भी हैरान, किसी प्रॉपर्टी का दावा नहीं था, जमीन का दावा नहीं था, जमीन का केस नहीं था, दुकान का केस नहीं था, पैसे का केस नहीं था। ये मामला किसका था? माँ की खिदमत का था, माँ की खिदमत का। कादी भी परेशान, आज तक तो ऐसा केस और ऐसा कोई मामला, ऐसा कोई वाकया हमारे यहाँ आया ही नहीं। ये अजीब बात है। बेटे को बुलाया, छोटे बड़े को भी बुलाया और दोनों को समझाया और मुसालहत करना शुरू किया। कहा बहुत दिनों तक तुमने खिदमत किया है, अब छोटे बच्चे भाई को दे दो, खिदमत कर ले। कहा ना, मैं नहीं दूंगा। छोटा भी परेशान, बड़ा भी परेशान। काजी समझाते समझाते थक गया, मानने के लिए कोई तैयार नहीं। अब बात इस पर आई कि माँ को बुलाया जाए, माँ से फैसला कराया जाए कि आखिर वो किसके पास रहना चाहती है। माँ उठा करके आई, बहुत कमजोर और नहीफ हो गई थी। माँ से पूछा गया कि ये बताइए कि ये भी खिदमत का दावा कर रहा है, ये भी कह रहा है, आप किसके यहाँ रहना चाहते हैं? अजीब जवाब दिया। माँ भी अजीब थी। माँ कह रही है न इस बेटे से मुझको तकलीफ और न इस बेटे से मुझको तकलीफ, मैं किसी एक की तरफ इशारा करके अपने बेटे को दिल दुखाना नहीं चाहता हूँ कि मेरा बेटा ये तकलीफ दे रहा, ऐसा नहीं है। मैं अपने बेटे का दिल दुखाना नहीं चाहता हूँ। गजब की माँ भी है, गजब का बेटा भी है। माँ ने कहा अब आपके हाथ में फैसला है। आज तक एक रत्ती मुझको इस बेटे से तकलीफ नहीं पहुंची, मैं किस बुनियाद पर कह दूं कि मैं इसके यहाँ चली जाऊं या इसके यहाँ चली जाऊं?
आप फैसला जो करना चाहें कर दें। माँ मेरा बेटा ये भी बराबर, मेरा बेटा ये भी बराबर, दोनों के दोनों बराबर। काजी फिर परेशान हुआ। फिर इसने दावा किया कि साहब इन्होंने 90 साल तक खिदमत की है और मैं अब खिदमत करूंगा। बहरहाल काजी मजबूर हुआ और उसने ये कहा क्योंकि अब तुम ज़ईफ और कमजोर हो गए हो, अब तुम कमजोर और ज़ईफ हो गए हो और तुम अपनी माँ का हक की खिदमत अदा करने में कमजोर हो रहे हो। इस बुनियाद पर आज तुम्हारे छोटे भाई को यह हक दिया जा रहा है कि ये छोटा भाई तुम अपनी माँ की खिदमत करेगा। उसमें फोटो छपा था और बड़े बेटे को जब ये मालूम हुआ कि आज मेरी माँ की खिदमत का हक मुझसे छीन लिया गया, इतने मोटे मोटे आंसू वो गिरा रहा था और कह रहा था कि हाय आज मेरे हाथों से मेरी जन्नत छीन ली गई, हाय आज मेरे हाथों से मेरी जन्नत छीन गई है बुढ़ापा, काश कि तू ना आया होता तो मेरी माँ की खिदमत तो मुझको मिलती। आज हम सोचें ये बाप और ये बेटे, ये माँ और ये बेटे क्या खिदमत का हक अदा कर रहे थे कि रो रहा है ज़ारो कतार। वो अदालत से निकला और अपने बुढ़ापे पर रो रहा था कि आज मेरी जन्नत छीन ली गई। और हम अपनी माँ बाप की कितनी खिदमत करते हैं। सोचें 90 साल का बच्चा, अभी आपके सामने बातें बहुत आई हुकूक वालिदैन के मुतालिक और औरतों के हुकूक के मुतालिक, उनकी जिम्मेदारी के मुतालिक, ये सारी की सारी बातें आपके सामने आई। आज वाकई 99% ऐसे हैं हमारे भाई, हमारे बच्चे कि जो अपने माँ बाप की खिदमत को बहुत ही मायूस समझते हैं, बहुत बोझ समझते हैं। ये भी तो आखिर बच्चा था किसी का, ये भी तो किसी की औलाद थी, वो भी तो किसी की माँ थी। लेकिन आज क्या है, याद रखिए ये कमी हमारी है, यानी माँ बाप की भी कमी है, बच्चों की भी कमी है। क्या हमारे पास इल्म नहीं है हमारे पास इल्म। अगर हमने अपने बच्चों को मखमल के बिस्तरों पर सुलाया, फूलों के सीज पर चलाया और सोने की प्लेट में खिलाया और चांदी के गिलास में पानी पिलाया, लेकिन अगर उसको दीन की सही बात नहीं बताया तो याद रखिए हम किसी काम के नहीं रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही आई तो सबसे पहले इकरा आया, तो तालीम किसकी होगी? क्या उस सामने तालीम नहीं थी, जहालत थी? सब लोग पढ़ते पढ़ाते थे, खाने काबा पर अशार लटकाए जाते थे, लेकिन ये जो दीन इकरा कहा गया दीन की तालीम है। और इसी तरीके से हदीस पाक में आता है मुरुसबियानकुम बिस्सलाह, अपने बच्चों को नमाज पढ़ाओ जब 7 साल के हो जाएं। तो बताइए नमाज कैसे पढ़ाएंगे अगर उसको सूरह फातिहा नहीं मालूम? आपने दीन की बुनियादी तालीम नहीं दिया तो नमाज पढ़ने क्या जाएगा? मिस्टर जनाह की तरह से गया, जुमा की अजान हो गई, हिंदुस्तान पाकिस्तान बढ़ गया, कहा अब मैं क्या करूं, उसको वजू भी नहीं आता। इस बुनियाद पर हम अपने बच्चों को बुनियादी तालीम दें और हम गुजारिश करेंगे कि साहब माँ बाप की खिदमत, अभी बताया कि अगर आपको 100 जन्म मिल जाए लेकिन माँ की खिदमत का हक कोई अदा नहीं कर सकता, बाप की खिदमत का भी हक अदा नहीं कर सकता। आज ये कोताही हमारे हर पहलू से हो रही है। इस बुनियाद पर इस्लाम बदनाम हो रहा है कि इस्लाम ऐसा नहीं है, मुसलमान वो नहीं है। अगर इस्लाम सच्चा हमारे ज़हन और दिमाग में उतर जाए, हमारे आमाल और जवारे से उतर जाए, हम अपने आप को सही इस्लाम में ढाल लें और उस सांचे पर उतर जाएं, तो इस्लाम तो ऐसा नूर है जैसे आफताब चमकता है। इस बुनियाद पर हम आपसे गुजारिश करेंगे, आप दुआ भी कीजिए। हम दुनिया के किसी काम से हारते नहीं हैं, अपनी औलाद की तरबियत से हार जाते। क्यों हार जाते हैं भाई? करते रहें और वालिदैन अपने बच्चों को समझाते रहें, पढ़ाते रहें, दुआ भी करते रहें इस बुनियाद पर, ताकि हुकूक के वालिदैन अदा हों। अल्लाह ताला हमें और तमाम लोगों को, तमाम बच्चों को, तमाम बड़ों को, जितने भी हैं, और अगर कोई बच्चा कोई किसी के वालिदैन मर गए हैं, उनके हक की अदायगी के वक्त की सूरत यह है कि आप कब्रिस्तान पर जाएं, फातिहा पढ़ें और वहाँ रोएं कि अल्लाह मैंने हक अदा नहीं किया, लेकिन इन कुरान की बरकत से, अपने कलाम की बरकत से आप हक अदा कर दीजिए। चुनांचे एक वाक़या आता है, मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। हमारे मदारिस के भी अजीब नौजमा खुतबा, ये वारिसीन, ये कम नहीं है। एक बच्चा वाक़या लिखा हुआ है कि यतीम था, मदरसे में जाता था, लेकिन फीस उसके पास नहीं थी, इतनी फीस लग गई, नहीं अदा कर पा रहा था, उसने भगा दिया। घर जाने के बजाय बच्चा सीधे कब्रिस्तान पे गया और अपने बाप की कब्र पे बैठ करके यूं मार रहा है, अब्बा उठ, अब्बा उठ, मेरे पास फीस नहीं है,
आज मैं उस्ताद से मदरसे से भगा दिया गया हूँ। अरे अब्बा उठ, मुझे फीस दे या मदरसे में मेरा दाखिला करा दे। क्या है भाई? वो बच्चा रो रहा, इत्तेफाक से कोई दूसरा वहां मौजूद था, उसने देखा, कहा बेटा रो नहीं, तुम्हारे अब्बा ने मेरे पास फीस दी है। और वो फीस लेके आया और बच्चे से कहा कि तुम पढ़ो। दोनों तरफ कमी है हमारे। ये सिर्फ इस्लाम जलवा नुमाई हो गई, आराइश हो गई, ज़ेबाइश हो गई, साथ वीडियो बने, फना बने, ढका बने, हम हाईलाइट हो जाएं। हम मुसलमान इस्लाम इसलिए नहीं आया था। इस्लाम अपने किरदार से, इस्लाम अपने उसूक से, इस्लाम अपने अमल से। अब मुआशरा नाम ही इसका है, मिलजुल करके रहा जाए, मुआशरा इसी को कहते हैं। और मिलजुल कर रहने का क्या मतलब है? हदीस में आका है, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। बताइए, यही मुआशरा कहलाता। हमारा ये मुआशरा, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो पढ़ने वाले हैं वो कहीं और जा रहे हैं, तो हमारी क्या हाल होगा? हम इस्लाम क्या फैलाएंगे? इस्लाम का नमूना क्या दिखाएंगे? अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना